हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आज मैं उपस्थित हूँ अगस्त के महीने में मकर राशि के जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं, इन सारे विषयों का विस्तृत विवरण लेकर के। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा आपके जीवन में अगस्त के महीने में करियर और व्यवसाय को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, प्रेम संबंधों को लेकर के, आय और व्यय के संदर्भ में क्या परिवर्तन आने वाला है। साथ ही कार्यक्रम के अंत में मैं आपके जीवन में आ रही समस्याओं का एक छोटा सा हल भी देने वाला हूँ। मकर राशि के जातकों के लिए लकी रंग कौन सा होगा, लकी दिन कौन सा होगा, लकी नंबर क्या है मकर राशि के लिए, यह सब कुछ मैं बताऊंगा आज के इस कार्यक्रम में। तो आप हमारे इस कार्यक्रम के आखिर तक जुड़े रहिएगा। मैं इन सारे विषयों पर आज विस्तार से प्रकाश डालने वाला हूँ। तो दर्शकों, हम कार्यक्रम की शुरुआत करें इसके पहले आइए जान लेते हैं कि अगस्त के महीने में गोचर का क्या हाल रहने वाला है। ग्रहों के राजा सूर्य अगस्त के महीने में कर्क राशि में रहेंगे और 17 अगस्त को ये सिंह राशि में पहुंचेंगे। सिंह राशि में पहले से ही वहां पर केतु विद्यमान है, तो केतु और सूर्य की परस्पर युति हो जाएगी, जिसके कारण ग्रहण योग बनेगा। और चंद्रमा 2 से 2.5 दिन तक ही रहते हैं एक राशि में, तो 12 से 13 बार ये परिवर्तन करेंगे ही। मंगल कन्या राशि में रहने वाले हैं, बुध कर्क राशि में रहेंगे, बृहस्पति मिथुन राशि में है, शुक्र कर्क राशि में रहने वाले हैं। शनि पूरे अगस्त के महीने मीन राशि में ही रहेंगे, लेकिन ये वक्री हैं तो वक्री का फल देंगे। राहु कुंभ में है और केतु, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि वो तो सिंह राशि में ही रहेंगे। तो दर्शकों, ये तो रहा आपके गोचर का हाल। अब इस गोचर से आपकी कुंडली कैसी बनती है, आइए आपकी कुंडली पर प्रकाश डालते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने में जो कुंडली बन रही है, उसके द्वितीय भाव में यानी कि धन के भाव में, संचित धन के भाव में राहु विद्यमान रहेंगे। तीसरे भाव में पराक्रम के घर में शनि रहेंगे वक्री होकर के, और छठे भाव में बृहस्पति का बैठना अनुकूलता या प्रतिकूलता क्या देगा, इसका भी हम इस कार्यक्रम में अध्ययन करने वाले हैं। सप्तम भाव में यानी पत्नी के भाव में सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ रहेंगे। ये सूर्य भगवान कर्क से निकल करके सिंह राशि में पहुंच जाएंगे 17 अगस्त को। अब वहां पर पहले ही से सिंह राशि में केतु विद्यमान रहेंगे, जिसके कारण अष्टम भाव में मकर राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने में ग्रहण का योग लगने वाला है। भाग्य के स्थान में नवम भाव में मंगल विद्यमान रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपने यह देखा आपकी कुंडली क्या कहती है। अब इन ग्रहों का आपके भाव के साथ संबंध होकर के आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उन विषयों पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले करियर और व्यवसाय की बात। दर्शकों, मकर राशि के जातक के लिए करियर और व्यवसाय के संदर्भ में अगस्त के महीने में बहुत ही अनुकूलता रहेगी। आपके दशम भाव का स्वामी ग्रह शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है। यूं तो सप्तम भी व्यापार है, सप्तम साझेदार का भाव कहा जाता है। तो यदि दशम भाव का स्वामी, कार्य व्यवसाय का स्वामी यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो यह शुभता लेकर के आता है। यह शुभता नौकरी पेशा लोगों के लिए भी वैसी ही रहेगी जितनी व्यवसायी वर्ग के लिए होगी। विद्यार्थी वर्ग भी यदि कुछ नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, या फिर कोई प्रवेश परीक्षा या कोई प्रतियोगी परीक्षा देकर के नई नौकरी पाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह अगस्त का महीना बहुत ही शुभ फल देने वाला है, यदि उनकी राशि मकर अथवा लग्न मकर है तो। करियर और व्यवसाय के बाद आइए बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति का क्या हाल रहेगा। आपकी कुंडली में आपके इनकम का स्वामी, आपके लाभ का स्वामी, प्रॉफिट का जो मालिक है, वह मंगल आपके नवम भाव में बैठा हुआ है। तो लाभ की स्थिति जब भाग्य के स्थान में पहुंचती है तो यह बहुत ही शुभ स्थिति लेकर के आती है। मकर राशि के जातकों के लिए आय के नए साधन जुड़ेंगे। खर्च पर नियंत्रण भी होगा इस महीने में, और बहुत सुंदर बात यह है कि आमदनी के अतिरिक्त आप बचत भी कर पाएंगे। जो कमाएंगे उसे बचा भी लेंगे। तो सारे संदर्भों को देख करके बहुत ही अनुकूलता प्रतीत होती है। कर्ज की कोई स्थिति नहीं बनने वाली है, कोई भी विषम परिस्थिति में नहीं आएंगे, कोई घाटे की स्थिति नहीं है। आय के नए संसाधन बनते हुए दिख रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति मकर राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने में अच्छी रहेगी। और अब बात मकर राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध की। आपके सप्तम भाव में 3 ग्रहों की युति है। सूर्य, बुध और शुक्र यूं तो बहुधा एक साथ ही रहते हैं, लेकिन इस बार आपके सप्तम भाव में विद्यमान है। सप्तम भाव आपकी पत्नी का भाव है। वैसे जातक जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए यह बड़ा ही अनुकूल वैवाहिक जीवन जीने का है। जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए भी
शुभ संदेश मिल सकते हैं। जो प्रेम संबंध में जी रहे जातक हैं उनके प्रेम की परिणति विवाह तक पहुंच सकती है, या जो अभी प्रपोज नहीं किए हैं उनके लिए यह प्रेम का प्रस्ताव व्यक्त करने का समय होगा अगस्त का महीना। तो यदि प्रेम संबंध की बात करें तो मकर राशि के जातकों के लिए प्रेम का संबंध, निजी जीवन का संबंध, बंधु बांधव का सुख, मित्रों का सुख, इष्ट मित्र रिश्तेदारों का सुख प्राप्त करने का महीना होगा अगस्त का महीना। जो सबसे विचारणीय बात है मकर राशि के जातकों के लिए वह है स्वास्थ्य। आपका शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने बिगड़ता हुआ दिख रहा है। 17 अगस्त के बाद जब केतु के साथ में सूर्य की युति होगी तो अष्टम भाव में बन रहा यह ग्रहण योग आपके स्वास्थ्य पर ग्रहण लगा सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि केतु रहस्यमय रुग्णता को देता है, यह लंबी बीमारी को भी देता है, विशेषकर पेट संबंधी समस्याओं को देता है, हड्डियों से संबंधित समस्याओं को देता है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज को यह क्रिएट करता है। जब यह सूर्य के साथ में युक्त हो जाता है तो यह आपके आत्मबल को भी कमजोर कर देता है, जिसके कारण बीमारी को लेकर के आप निराशा में आ जाते हैं, तो मानसिक परेशानी भी आपकी बढ़ने लगती है। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की स्थिति आपके साथ में बढ़ती हुई नजर आती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगस्त का महीना मकर राशि के जातकों के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों परेशानियों को लेकर के बढ़ावा देगा। आपकी जीवन शैली में भी नकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं क्योंकि आपके शरीर में आलस्य की वृद्धि हो जाएगी। आप अपनी दिनचर्या ठीक से नहीं करेंगे, आप आसन प्राणायाम नहीं करेंगे, डेली वर्कआउट नहीं करेंगे, इसमें आपको आलस्य महसूस होगा, जिसके कारण स्वास्थ्य की समस्या और भी बढ़ती हुई नजर आएगी। इस प्रकार हमें लगता है कि मकर राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना स्वास्थ्य के संदर्भों को लेकर के थोड़ी परेशानी से भरा हुआ रहेगा। और अब बात मकर राशि के जातकों के व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक पहलू की। मकर राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना शौक और मौज से भरा हुआ रहेगा। आनंद की प्राप्ति होगी। जो महिलाएं नई ज्वेलरी लेना चाहती हैं, जो पुरुष लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, उन सबकी मनोकामनाएं इस महीने में पूरी हो जाएंगी जिनकी मकर राशि है। आपको आपके भाग्य का साथ पूरा पूरा मिलेगा। आपके नवम भाव की स्थिति केंद्र और त्रिकोण का परस्पर राजयोग बना रही है, जो यह व्यक्त करती है कि अगस्त के महीने में मकर राशि के जातक शाही जीवन जीने वाले हैं। बहुत ही राज सुख मिलने वाला है। राज सुख का एक अर्थ यह भी है कि सत्ता के बहुत करीब रहेंगे मकर राशि वाले। उनको राजा की प्रशंसा मिलेगी, राजा का साहचर्य मिलेगा, राजा के साथ उनका समय बीतेगा। तो मकर राशि के जातक के लिए आध्यात्मिक यात्राएं और विदेश की यात्राओं का भी बड़ा ही अनुकूल समय है। सभी दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो भाग्य का पक्ष बहुत ही अनुकूल है, आध्यात्मिक विकास का पक्ष बहुत ही अनुकूल है, आपके व्यक्तित्व के विकास का पक्ष बड़ा ही दृढ़ है अगस्त के महीने में मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए लकी रंग होगा हरा, लकी नंबर होगा 6 और आपके लिए लकी दिन होगा बुधवार। आप यदि यात्रा करना चाहते हैं तो आप दक्षिण की यात्रा करिए, आपके लिए शुभ होने वाला है। आपको मैंने बताया है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए आप भगवान काल भैरव का दर्शन करिए और काल भैरवाष्टक का पाठ करिए। साथ ही भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करना आपके स्वास्थ्य की अनुकूलता का परिचायक बनेगा। भगवान शिव की आराधना करना आपके जीवन में आनंददायक होगा, आनंद का वर्धन करने वाला होगा। भगवान शिव को आप जल की धारा भी चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव का आप नियमित दर्शन करें। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, इस मंत्र का जप करें और काल भैरव भगवान का दर्शन अवश्य करिएगा। इससे आपके जीवन में आनंद आएगा। दर्शकों, ये रहा हाल मकर राशि के जातकों के अगस्त के महीने का। आपके जीवन में भी यदि कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझसे साझा करिएगा, मैं आपकी उस परेशानी का भी एक छोटा समाधान दे सकता हूँ। प्रतिदिन शाम 6 बजे मैं ऐसे ही रोचक कार्यक्रमों के साथ उपस्थित होता हूँ। यदि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहे हों तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पुनः कल मिलेंगे आपसे शाम 6 बजे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।